इमेजिन करो कि तुम सिर्फ 16 साल के हो और वर्ल्ड वॉर चल रही है। तुम्हारी कंट्री भी वॉर में शामिल है, बट उससे अभी तक तुम्हारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बट फिर एक दिन तुम्हारी कंट्री वॉर हार जाती है, दूसरे देश का तुम्हारी कंट्री पे कब्जा हो जाता है। जिस कंट्री से तुम्हारी कंट्री हारी है वो है नाज़ी जर्मनी, और तुम एक जूइश हो। हेलो एंड वेलकम टू नॉर्वे हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट बाय एली विज़ेल। सो ये बुक एक मेमोरी है जिसमें एली विज़ेल ने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स के अपने मुश्किल और ब्रूटल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि यही बुक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्यों नहीं, विच इज मच मोर फेमस, राइट? सो द नाइट और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इन दोनों बुक्स का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अलग है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक और उनकी फैमिली के उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है जब वो नाजीज से बचने के लिए जगह जगह पे छिप रहे थे। वहीं द नाइट एली विज़ेल के उन एक्सपीरियंसों को बताती है जिसका सामना उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में किया था, बिकॉज ही वॉज अ प्रिजनर देयर। सो बुक की शुरुआत होती है ट्रांसिल्वेनिया के एक स्मॉल टाउन से, जहाँ एली और उनकी फैमिली रहा करती थी। एली जो कि यंग डिवोशनल जूइश बॉय हैं और जिनका भगवान और रिलीजन पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है, उनकी लाइफ टाउन में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी है। बट ऑन मार्च 1944 जर्मनी हंगरी को इन्वेड करता है और उसे फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लेता है, और एक ही झटके में एली का पीसफुल वर्ल्ड उजड़ जाता है। एली और उनकी फैमिली को ऑस्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है, जहां एली को अपनी माँ और उनकी 3 बहनों से अलग कर दिया जाता है, जिन्हें फिर वो कभी दोबारा नहीं देख पाते हैं। सो इस बुक का मेन थीम रहा है लॉस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड ह्यूमैनिटी, जिसका रीज़न बनती है कंसंट्रेशन कैंप्स में नाजीज की क्रुएल्टी। सो इस बुक की जर्नी दिखाती है कि कैसे एली, जो कि एक रिलीजियस बॉय हैं जिनका भगवान पे और रिलीजन पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है, कैसे उनके सामने ऐसे हालात आते हैं और ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस को उनको सामना करना पड़ता है कि भगवान और इंसानियत से उनका पूरी तरीके से भरोसा उठ जाता है। ये पर्टिकुलर इवेंट के दौरान जब एली अपने सामने एक यंग लड़के को एक्सिक्यूट होते हुए देखते हैं तो उनका इंसानियत से पूरी तरीके से भरोसा उठ जाता है। सो जो बुक है वो ऐसे कई सारे इवेंट्स को बताती है, नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में किस तरह की क्रुएल्टी होती थी और कितने ब्रूटल हालात थे, कैसे एली और उनके फादर को नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में बड़े मुश्किल हालात जैसे कि भूखमरी, फोर्स लेबर और कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड रीड द बुक? किसको ये किताब पढ़नी चाहिए? वेल, मैं रेकमेंड करूँगा कि ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आप एक हिस्ट्री एंथुसियास्ट हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं भी है तब भी पढ़नी चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ ये बुक हमें बीते हुए टाइम की कुछ ऐसी रियलिटीज़ को बताती है जिनको आज के मॉडर्न टाइम पे इमेजिन करना भी नामुमकिन है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि सभी लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए, ताकि लोग रियलाइज़ करें कि अभी जिस टाइम पे हम जी रहे हैं वो कितना बेहतर है और हमें क्यों इस टाइम को एडमायर करना चाहिए, क्यों इस टाइम को वैल्यू करना चाहिए। सो ये बुक ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक डार्क एरा के बारे में बताती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान ही इंसान के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ये बुक हमें बताती है कि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ सर्वाइवल इतना मुश्किल था। इसलिए आज जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने डार्क एरा से, अपने डार्क पास्ट से बाहर निकल आई है, सो हमें सो कॉल्ड मॉडर्न मेंटालिटी के नाम पे अपने मोरल्स और अपने एथिक्स को नहीं खोना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर टू रीड द नाइट बाय एली विज़ेल। और अगर आपको राइटिंग और रीडिंग पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल नॉर्वे को जरूर चेकआउट करें, जहाँ पे हम राइटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, डिफरेंट बुक्स के एनालिसिस करते हैं, विच विल हेल्प यू टू डेवलप योर राइटिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप रीडिंग।